पैदल मार्च करना चाह रहे थे। हाँ, पैदल मार्च करना चाहते थे, लेकिन परमिशन नहीं थी, जिसकी परमिशन के बावजूद लगातार वो अखिलेश यादव सबसे आगे बढ़ के थे। उन्होंने बैरिगेटिंग फांदी, एक नहीं, दो नहीं, तीन बैरिगेटिंग फांदते, और ये और भी हंगामेदार होने वाला है, क्योंकि अब आज से ही उत्तर प्रदेश का भी सदन शुरू हो गया। पुलिस अब बैरिकेटिंग था उसको चढ़कर फांद गए अखिलेश यादव, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? पूरा विपक्ष एकजुट दिखेगा और पूरा विपक्ष इस SIR पे आर पार के, और बीजेपी को दिल्ली में SIR को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष के जो सांसद हैं वो हंगामा कर रहे हैं। अखिलेश यादव का वीडियो वायरल हो रहा है। अखिलेश यादव बैरिकेटिंग को चढ़कर जा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। प्रियंका गांधी गिरफ्तार हो गई हैं और राहुल गांधी को भी अरेस्ट कर लिया गया है। डिम्पल यादव, तमाम ऐसे सांसद हैं जो विरोध कर रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए बबलू जी हैं। क्या आ रही है जो वीडियो आ रहा है, क्या खबरें हैं पूरी? देखिए, जिस तरह से आज SIR को लेकर लगातार विपक्ष के 300 से ज़्यादा सांसद वो जो है जो संसद भवन है, संसद भवन से वो जो उसका चुनाव कार्यालय है वहाँ लोग जाना चाहते थे, चुनाव आयोग के कार्यालय जाना चाहते थे। लगभग 2 किलोमीटर की दूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा पैदल मार्च करना चाह रहे थे। हाँ, पैदल मार्च करना चाहते थे, लेकिन परमिशन नहीं थी, जिसकी परमिशन के बावजूद लगातार वो इस तरह से जहाँ जा रहे थे, जहाँ से पुलिस ने रोका उनको, और वहीं पर लोग बैठ गए, धरने पर बैठ गए। और अखिलेश यादव, जैसे कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी के लोग जो समाजवादी हैं वो संघर्ष के लिए, सड़क से सदन तक संघर्ष के लिए जाने जाते हैं, और वो उनके 300 जो आज 37 सांसद थे, वो 37 सांसदों ने 370 का समझ लीजिए कि 370 सांसदों पर वो भारी थे, जो इनके विपक्ष के और सांसद से सबसे अगुवाई करते समाजवादी पार्टी के सांसद। उससे भी अखिलेश यादव सबसे आगे बढ़ के थे। उन्होंने बैरिगेटिंग फांदी, एक नहीं, दो नहीं, तीन बैरिगेटिंग फांदते हुए आगे निकल गए। उनके पीछे फिर उनके और जो सांसद थे, वो जितने भी सांसद थे वो सब आगे निकले, सड़क पर बैठे, और लगातार धर्मेंद्र यादव थे, उसके बाद जो धौरहरा से सांसद हैं आनंद भदौरिया हैं, आदित्य यादव हैं, राजीव राय, जितने भी सांसद थे वो सब अखिलेश यादव के साथ तुरंत बैरिगेटिंग फांदते हुए आगे बढ़े। और आगे बढ़ते हुए जिस तरह से ये भीड़ जिस तरह से आज दिखा है, और ये और भी हंगामेदार होने वाला है, क्योंकि अब आज से ही उत्तर प्रदेश का भी सदन शुरू हो गया है, जो कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का सदन है। और पहले दिन भी बड़ा हंगामे के साथ सदन शुरू हुआ है। तमाम जो विधायक थे वो SIR पे जिस तरह से लगातार जो राहुल गांधी ने जब 7 अगस्त को कुछ ला के रखा है सामने लोगों के, और जो कर्नाटक बेंगलुरु की जो सीट पर उन्होंने ला के दिया कि ये सबूत है, जहां पर एक विधानसभा सीटों पर 1 लाख 1.5 लाख का वोट का फर्क है, और एक मकान पर 80 लोगों का के रिहायशी पते। अभी तमाम मीडिया वाले भी पहुंचे हैं, तो उन्होंने देखा कि जिस मकान संख्या पर 80 वोटर थे, उस मकान संख्या पर वो एक रेजिडेंशियल नहीं था, वो कमर्शियल था। वहां पर एक लॉन टाइप का है, उसमें वहां पे लोग काम करने वाले हैं, काम करते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, कोई वहां रहता नहीं है, बावजूद 80। तो वो ये सब जो था, और लगातार फिर SIR को लेकर विपक्ष पूरी तरह से हंगामा कर रहा है, और विपक्ष अब पूरी तरह से आर पार के मूड में है। और उसमें भी समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव ने इसके संकेत कल से ही देने शुरू कर दिए थे, जब राहुल गांधी के बाद अखिलेश यादव लगातार फायर होते दिखे चुनाव आयोग पर। उन्होंने कहा कि जब चुनाव आयोग ने कहा कि हमें एफिडेविट, लिखित में एफिडेविट दे, तो अखिलेश यादव अपने ट्वीट के माध्यम से ट्वीट करते उन्होंने कहा था कि हमने एफिडेविट इससे पहले लिखित में 18,000 वोटों का दिया, वो कार्रवाई कहां तक पहुंची है। तो वो संकेत पहले से ही दे रहा था विपक्ष आर पार के मूड में, और बिहार से लेकर और दिल्ली तक। हाँ, उपचुनाव में जिस तरह से हुआ, अखिलेश यादव ने एक तरफ पिस्तौल थी, दूसरी तरफ महिला जो वोटर थी, मीरापुर लोकसभा विधानसभा सीट थी जो उपचुनाव हो रहा था, उसका उन्होंने दिखाया। तो अब ये और आगे आने वाला 2027 है, तो ये आप समाजवादी पार्टी को अब देखेंगे कि वो सड़कों पर दिखेगी 2027 को लेकर। और जिस तरह से आज दिल्ली में हुआ, या अब जब तक ये सदन चलता रहेगा और विपक्ष SIR पर लगातार जिस तरह से हंगामा देखने को मिल रहा है, और इस तरह से लगातार हंगामे पे मिलेगा। विपक्ष पूछ रहा है कि हम जब चुनाव आयोग से सवाल करें तो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी को क्या दिक्कत है, भारतीय जनता पार्टी बचाव करने के लिए क्यों उतर रहा है, उसके प्रवक्ता क्यों बचाव कर रहे हैं, उनको क्यों लगता है कि क्या दोनों की मिली जुली साठगांठ है। और अखिलेश यादव लगातार, जैसे मिल्कीपुर पर जब उपचुनाव था तब जो हुआ, मिल्कीपुर चुनाव को लेकर उन्होंने अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, और ट्वीट में बताया कि जो है हम कितने वोट हमको मिल सकते थे, कितने हो सकता था। क्या ग्राफ देखिए, अखिलेश यादव जो ट्वीट किए हुए थे, ग्राफ हम कहेंगे कि दिखा दीजिएगा। जो ग्राफ लगातार मिल्कीपुर का था, कुंदरकीत का था, उसके बाद जो है मीरापुर का विधानसभा उपचुनाव थे, जितने भी उपचुनाव हुए सब पर अखिलेश यादव ने लगातार ट्वीट कर रहे हैं, और लगातार इस मुद्दे पर अब जो चुनाव
आयोग पर चोरी, वोट चोरी का आरोप लग रहा है। इससे पहले ईवीएम को लेकर लगता था, लेकिन लगातार वोट चोरी का 2022 के चुनाव में भी अखिलेश यादव लगातार इस बात का आरोप लगाते रहे हैं कि जो वोट का है, वोट काटने की जो साजिश चलती है, लगातार विपक्ष के वोट काटे जाते हैं और सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, जो सरकार के पक्ष वाले जो भारतीय जनता पार्टी के, उनके वोट को नहीं टच किया जाए। ये लगातार पिछले 2022 से लगातार ये मुद्दे उठ रहे हैं। पुलिस अब बैरिकेटिंग था, उसको चढ़कर फान गए अखिलेश यादव। क्या संदेश देना चाह रहे हैं फिर? अखिलेश यादव ने संदेश दे दिया कि समाजवादी पार्टी का हमेशा से ये रहा। ये पहली बार अखिलेश यादव नहीं, अखिलेश यादव इससे पहले जब यहीं पर लखनऊ में आपके इससे पहले बैरिकेटिंग कूद गए थे, तो अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं को सीधा JPNIC पे, तो अखिलेश यादव एक संदेश देना चाह रहे हैं और वो यूपी विधानसभा को संदेश है कि उनके विधायक अब इससे पहले टाइमिंग देखिए, कल अखिलेश यादव अपने सभी विधायकों की मीटिंग लेते हैं और मीटिंग देर रात तक मीटिंग अखिलेश यादव करते हैं और उसके बाद वो दिल्ली निकल जाते हैं लोकसभा सदन के लिए, और उनके विधायक जो होते हैं वो विधानसभा सत्र में भाग लेते हैं। आज देखिए लखनऊ में जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं उनका जोरदार हंगामा देखने को मिलता है और अखिलेश यादव दिल्ली में। चुनाव आने वाला है, जैसे 27 का चुनाव करीब आएगा, समाजवादी पार्टी ऐसे जो संघर्ष के लिए जानी जाती है। एक उदाहरण है, ये ट्रेलर था, ये जो आज जो हुआ, चाहे वो लखनऊ में हुआ या जो दिल्ली में हुआ, वो एक ट्रेलर है। आने वाले समय में आपको इससे भी एकदम आर पार के मूड में, अब ये फिल्म अभी बाकी है, पिक्चर अभी पूरी बाकी है और ये SIR पर आप देखिएगा, विपक्ष सभी 25 से अधिक पार्टियों के सांसद आज थे, पूरा विपक्ष एकजुट दिखेगा और पूरा विपक्ष इस SIR पे आर पार के, और बीजेपी को और चुनाव आयोग को विपक्ष ने यहाँ फंसा दिया। और आप देखिएगा कि आने वाले समय में SIR का जो फैसला है वो वापस होगा। दिल्ली से, लखनऊ से, बिहार से जो लगातार खबरें आ रही हैं, पूरी खबरों को जानने के लिए द फ्रीडम वॉइस से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।